मिनी माइक्रो बटन्स लगाकर हमने इसका जो सर्किट तैयार कर लिया है। वेलकम टू एसी एंड इलेक्ट्रिकल एजुकेशन। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, ये जो हमारा टच एलजी का माइक्रोवेव ओवन था, जिसकी जो टच पैड है वो ख़राब हो चुकी थी, बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। ये देखिए, हमने काफ़ी ट्राई किए कि ये बाज़ार में से हमें मिल जाए, लेकिन ये बाज़ार में से हमें नहीं मिली। तो ये माइक्रोवेव ख़राब हो सकता था, ऐसे फेंकना पड़ता या इसका पार्ट्स हम यूज़ करते, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने इसको निकाला और इसकी जगह हमने माइक्रो बटन्स फिट किए हैं। और वो उसका जो कनेक्शन है हमने इस ये टच पैड के डायग्राम के साथ किया है, और फिर उसका कनेक्शन पीसीबी के साथ वैसे ही हमने कर दिया है जैसा कि इस टच पैड में किया गया है। तो हमने इसमें कंप्लीट दिखाया है कि हमने ये काम कैसे किया है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, कोई भी पॉइंट मिस मत करना, नहीं तो आप ये नहीं कर पाएंगे। अगर आपका थोड़ा सा भी बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो आप इसे अपने घर पर अच्छे से कर सकते हैं इस वीडियो को फॉलो करते हुए। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। ये हमने टच पैड निकाल लिया है। तो सबसे पहला काम हमारा जो है वो ये है कि हम उसकी इसको ऊपर रख कर इसमें होल करेंगे, और होल करने के बाद ये हमने बिल्कुल जैसे इसके बटन्स पर होल थे वैसे ही हमने नीचे किए हैं। ये हमारे टोटल 25 यानी 25 हमारे होल हुए हैं। इस पर हम ऐसे बटन्स रख रहे हैं, और यहाँ पर हम बटन रखने के बाद इसके ऊपर हम जो ग्लू गन होती है उसकी सहायता से हम इसके ऊपर ग्लू गन लगा देंगे, जैसा कि मैंने ऐसे लगाया है। तो ये बिल्कुल अच्छे से इस पर फिक्स हो चुके हैं। तो ये फिक्स हो चुके हैं। उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा इसके साइड पर इसके फेविक्विक भी डाल दिया है, इस साइड पर इसके जो हमारी ग्लू स्टिक है, ताकि जो अच्छे से इसके ऊपर पकड़ बन जाए इसकी, और कभी भी ये छूटे ना। तो चलिए, ये तो हमारा जो तैयार हो गया। अब जो ये हमारी टच पैड है पुरानी, हम इसके कनेक्शन देख लेते हैं। इसके 2 कनेक्शन होते हैं, एक अपर एक डाउन, ठीक है। तो ये आपस में हमने खोला तो इसके 2 पैड्स निकले, आप देख सकते हैं। एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ इसकी पैड निकल आई है, ठीक है। तो हम दोनों पैड्स को क्या करेंगे, उसके हमने कनेक्शन निकाले हैं। हमने नीचे की वाले जो कनेक्शन थे उसको ग्रीन वायर्स दे दिए सभी, और अब हम रेड वायर की सहायता से जो बाकी के कनेक्शन हैं वो दे देंगे इसको, ठीक है। तो ये देखिए, हमने रेड वायर की सहायता से बाकी के कनेक्शन भी कर दिए हैं। तो अभी हम दोनों कनेक्शन हमारे हो गए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि हम ये पीसीबी बाहर निकालेंगे, और इस पर हम ये स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि हम इसका कनेक्शन करके देख लिया है। अब देखिए कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इस पीसीबी के ऊपर हमने जो टच पैड पुराना रख कर देख लिया था कि इसके जैक के ऊपर उसका जो पिन आउट है वो कैसे हो रहा है। जैसे इसका पिन आउट हो रहा है, हमने वैसे ही ये देखिए हमने रख कर देख लिया था, तो ऐसे इसका पिन आउट हो रहा है, तो हम वैसे ही इसके कनेक्शन इसके नीचे जो पीसीबी के सोल्डरिंग किया हुआ है इसके जैक का, उसके नीचे हम कर देंगे। तो ये सिंपल था, तो सिंपली तरीके से ये हमने कर दिया है। तो अब हम इसके जो कनेक्शन है इसके साथ कर देंगे। तो ये हमारे कनेक्शन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम इसको ऑन कर देखेंगे कि हमारा जो माइक्रोवेव है वो ऑन हो रहा है, और ये सारे जो बटन है ये अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, आइए हम इसको ऑन करते हैं और इसके बटन शुरू करते हैं चेक करना। तो इसकी पावर सप्लाई ऑन करेंगे, तो पावर सप्लाई ऑन हो चुकी है। अब हम 1 बाय 1 इसके सभी बटन जो प्रेस करके चेक करेंगे कि ये काम कर रहे हैं या नहीं। तो हमने बटन प्रेस शुरू किए हैं करना, तो ये सभी के सभी बटन जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो हमारा जो टच पैड हमने बनाया है वो बिल्कुल सक्सेसफुली हमारा तैयार हो गया है। तो आप भी अपने घर पर ये बना सकते हैं, बिल्कुल हमारी वीडियो को फॉलो करते हुए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो अगला पार्ट है इस वीडियो का वो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी वीडियो बाकी है, हाफ वीडियो अभी बाकी है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने ये टच पैड बना तो लिया है, इसको लॉन्ग टर्म आप कैसे यूज़ कर सकते हैं कि ये कभी ख़राब ना हो आपका। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे हमने नीचे एक गत्ते का पीस रखा है और फिर इसके ऊपर इसका जो पीसीबी लगाया है और स्क्रू लगा दिए हैं। तो ये हमने एक दबाव डाला है नीचे की तरफ, ताकि जब हम आगे से बटन प्रेस करेंगे इसके, तो क्या होगा कि इस पर प्रेशर डलेगा, और ये हमारा जो बटन है अंदर की तरफ जो हमारा ग्लू गन है उसको उसमें से बाहर ना आ जाए। तो इसलिए हमने इसके ऊपर गत्ता लगाया और फिर इसके ऊपर पीसीबी हमने फिक्स कर दी है। तो
तो ये जो हमने पीसीबी फिक्स की है इसके ऊपर हमने स्क्रू लगा देने हैं। तो उसके बाद हम इसको इसके माइक्रोवेव के अंदर फिक्स कर देंगे जैसे कि हमने इसको खोला था। तो इस पीसीबी के कनेक्शन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो कई मेरे दोस्त कंफ्यूज होंगे कि इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके स्क्रू कंप्लीट कर लें। तो स्क्रू हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम इसको चलते हैं लेकर हमारे माइक्रोवेव की तरफ। जो वायर्स हैं हमारी, इसको हम नीचे की तरफ ऐसे इसमें लगा देंगे ताकि जो अगर कहीं ये बाहर रह गए तो इसमें अड़कने के बाद कहीं वो टूट ना जाए हमारी ये वायर सभी। तो हमने इसको यहाँ पर लगा दिया है और इसका जो ये वाला बटन है जिसको हम प्रेस कर इसका गेट जो है ओपन करते हैं वो भी हम लगा देते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट है। तो चलिए इसके कनेक्शन करते हैं। इसके दो टाइप के कनेक्शन होते हैं। एक तो इसके ऊपर दो रिले लगी होती हैं। एक तो हमारी इसकी जो मैग्नेट्रॉन है उसकी होती है और एक जो रिले होती है इसकी जो हमारी ऊपर ओवन की रॉड्स लगी होती हैं उसकी होती है। तो दोनों हमने लगा दिए हैं और हमारे इसके ऊपर दो स्विच होते हैं इसके ऑटो कट। एक तो गेट का होता है, जब हम गेट खोलते हैं तो वो ऑन ऑफ हो जाता है और जब लगाते हैं तो वो ऑन हो जाता है हमारा। जो क्या काम करता है कि जब हम इसको गेट को ओपन करते हैं तो वो ऑफ़ हो जाता है, तब हम इसको ऑपरेट नहीं कर सकते माइक्रोवेव को। तो वो लगाने बहुत ज़रूरी हैं। तो वो हमने लगा दिए हैं। तो हमने जैसे ही हमने इसको खोला था हम वैसे ही इसको फिट कर रहे हैं। हम इसका जो दोनों तरफ इसके चारों लॉक होते हैं जो इसका कवर है उसको लगाने के लिए, तो उसको नीचे की तरफ पुश करेंगे उसमें डालकर, तो ये हमारा फिट हो जाएगा इसमें। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्टी आता है, मुझे भी आ रहा है, क्योंकि इसका जो आगे की तरफ इसका जो होता है डोर लॉक वो भी लगाना होता है, जिसके कारण ये थोड़ा प्रॉब्लम आता है हमें। तो ये करने के बाद इसमें हम स्क्रू लगा देंगे। तो चलिए इसमें स्क्रू लगा देते हैं। ये हमारा नीचे की तरफ फिक्स हो गया है। तो स्क्रू लगाने के बाद आप देखना कि हमारे पास जो अगला काम बचता है इसका वो ये होगा कि हमारा जो टच पैड है उसका जो ऊपर का हमारा कवर है, जो बटन है जिस पर दिया हुआ है कि ऑन एंड ऑफ़ और सभी फंक्शन के जो डिटेल्स दी हुई हैं उसको लगाना बहुत ज़रूरी है। तो वो हम किस चीज़ की सहायता से लगाएंगे? जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ग्लू गम है, जो पंक्चर लगाने के लिए या फिर जो फ़ोन्स वाले यूज़ करते हैं, जब वो फ़ोन का जो स्क्रीन है वो कवर कर रहे होते हैं तो वो लगाते हैं, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये यूज़ किया है। तो हम सिंपली इसके ऊपर वो लगाकर साइड पर इसको फिक्स कर देंगे। तो ये देखिए मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो ट्यूब पंचर वाली है और इसमें सील वगैरह भी लगाते हैं, उसमें काम आती है। तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके साइड पर मैं लगा दूँगा और उसके ऊपर फिर पीसीबी जो इसका फिक्स हो जाएगा। तो ये जो बटन हमने लगाए हैं ये बिल्कुल एक 1.5 mm ही सिर्फ जो इसकी प्लेट है उससे बाहर आ रहे हैं, इसलिए जो हमारा ये लगेगा, जो इसका कवर बहुत अच्छे तरीके से लगेगा। आप इसी साइज़ के जो माइक्रो बटन हैं आप ले सकते हैं मार्केट में, बड़े भी आते हैं और छोटे भी आते हैं, तो आपको इस साइज़ के ही लेने हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। किसी और हमारे मिस्त्री भाई का बड़ा हो जाएगा और कस्टमर का भी बड़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना जो नए आए हैं। थैंक यू।